पप्पू यादव ने एम्बुलेंस क्या पकड़ लिया कि अब बिहार में सक्रिय होती नज़र आ रही है विपक्षी टीमें। बता दें आपको कि विपक्ष की टीमें अब सरकार के नाकामियों को खोजने और ढूंढने लगी है। इसी क्रम में बक्सर में एम्बुलेंस कांड फिर से सामने आने लगा है। जैसा कि छपरा में आपने देखा ही कि किस तरह से पप्पू यादव एम्बुलेंस कांड उजागर किए, एम्बुलेंस खड़ी थी और लोग किस तरह से अपने परिजनों को अस्पताल और अन्य जगहों पर ले जा रहे थे। एम्बुलेंस की कमी के कारण बहुत समस्याएं हो रही थी, जिसे उजागर किया था पप्पू यादव ने। और कहा जाता है किसी के कारण इस तरह से सरकार और सरकार के तंत्रों को उजागर करने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें पुराने केस में अंदर किया गया। अब इसी तरह का एक मामला उजागर किया है संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, जो सदर विधायक हैं बक्सर के। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो वहाँ के सांसद हैं अश्विनी कुमार चौबे, उनके हिस्से से दी गई जो एम्बुलेंस थी उसमें से काफ़ी एम्बुलेंस गायब है। उनका एक चिट्ठी सामने आया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एम्बुलेंस कांड में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। अगर एम्बुलेंस 48 घंटे के अंदर में नहीं लाया गया सामने तो अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन वो करेंगे। इस बात के लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी और 14 तारीख को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूकंप कहिए एक तरह से आ गया सरकारी तंत्रों में। और ख़ास करके ये बात और ज़्यादा गंभीर होती गई कि इस पूरे मामले में अश्विनी चौबे, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, उनके क्षेत्र का मामला था और स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ ये मामला था। उनके प्रतिनिधि नितिन मुकेश हैं, जिन पर यह आरोप लगा था कि उन्हें ऑथराइज़ किया गया था कि एम्बुलेंस जो है वो मामला जब सामने आया तो कहा गया कि उन्हें ऑथराइज़ किया गया था कि वो इस मामले में जो एम्बुलेंस ख़राब हैं उन्हें ठीक करा करके और फिर से सामने ले आएँ। इससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले के 2-3 दिन पहले मुन्ना तिवारी ने गिरफ्तारी जो हुई थी पप्पू यादव की, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि आपको पता है कि महागठबंधन के बहुत सारे दलों ने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन बड़ा जो पार्टनर है आरजेडी, वो इस मामले में अलग अपना स्टैंड रखता है। लेकिन कांग्रेस जम करके पप्पू यादव का समर्थन कर रही थी और उनकी रिहाई की भी मांग कर रही थी। पप्पू यादव की रिहाई का मांग करने वालों में संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी भी हैं। कहा जाता है कि इनके संबंध जदयू से भी बेहतर हैं, जो कि अक्सर चर्चा में आती है, लेकिन इस बात की कोई तस्दीक हम नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीता रंजन के पति पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की एम्बुलेंस चोरी का भंडाफोड़ करने के एवज में 32 साल पुराने मामले में राज्य सरकार के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मधेपुरा भेजे जाने का मैं विरोध करता हूं। ये बातें संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने लिखी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये तानाशाहपूर्ण रवैया है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर किया गया और ये तानाशाही का प्रकटीकरण है, जिसका मैं खुल करके विरोध करता हूं। सदर विधायक मुन्ना तिवारी, ये बातें उन्होंने लिखी थी। उसके बाद से उनके हाथ में भी एक मुद्दा आ गया और उन्होंने बक्सर में सीधे तौर पे अनाउंस कर दिया कि याचना नहीं अब रण होगा। मन बेहद खिन्न है, दुखित भी है। जिला प्रशासन और स्थानीय सांसद सह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के लापरवाह रवैये से 48 घंटे में यदि बक्सर जिला में स्वास्थ्य समिति को जो एम्बुलेंस है 6 एम्बुलेंस नहीं दिए गए तो वो इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अब इन सब बातों पर मामला सामने आ गया है और जो बातें सामने आई हैं कि अश्विनी चौबे के तरफ से, हालांकि ये मामला और ज़्यादा पेचीदा इसलिए हो गया था कि बिहार सरकार में भी स्वास्थ्य एवं परिवार स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे, वो बक्सर जिला के प्रभारी हैं। यानी 2 स्वास्थ्य मंत्रियों के होते हुए यदि एम्बुलेंस कांड हो जाए तो निश्चित रूप से ये मामला संगीन होता है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं अब जो सामने बातें आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि ये मामला सिर्फ कन्फ्यूजन का था। साफ तौर पे कहा जा रहा है सत्ता पक्ष या फिर अश्विनी चौबे के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस मरम्मत के लिए गए थे और इस पर
राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो पूरी तरह से बक्सर और बिहार की जनता के साथ खड़े हैं और इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आज इस मुद्दे पर एम्बुलेंस तो सामने आ ही गया है। इस मुद्दे पर आपको बता दें कि कई तरह की बातें आई और सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। इन सारी बातों को लेकर के अब मामला जो सामने आया है उसमें संजय तिवारी का कहना है कि 48 घंटे के अल्टीमेटम पर 5 घंटे में ही भाजपा का प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री सह बक्सर के परदेसी सांसद श्री अश्विनी कुमार चौबे जी 5 एम्बुलेंस का दोबारा उद्घाटन करने के लिए अपने फेवरेट वर्चुअल मोड में बक्सर की जनता के साथ फिर उपस्थित रहेंगे। यानी कि अभी भी वो पूरी तरह से आरोप ही लगा रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सांसद महोदय ने जितनी तारीफ की है इसके अंदर उसमें से एक भी सुविधा किसी भी बक्सरवासी को नहीं मिली है। आपको बता दें कि इन सारे मामलों पर जो सरकार की तरफ से या फिर कहा जाए स्वास्थ्य मंत्री और सांसद अश्विनी चौबे की तरफ से जो बातें रखी गई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह के मामले भ्रामक हैं, जनता के बीच में गलत संदेश देने के लिए या फिर संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पे इस पूरे मामले में जो हमारे पास बातें सामने आई हैं उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये सारा मामला अब पब्लिक डोमेन में आ गया है और इस मामले में जो बातें सामने आ रही हैं, पप्पू यादव के एम्बुलेंस उजागर करने के बाद जिस तरह से विधायक सदर विधायक संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी ने इन मामलों को उजागर किया था, अब इस मामले में जो सरकार की तरफ से बयान आए हैं उसे लेकर के साफ नज़र आ रहा है कि मामला कन्फ्यूजन का था और एम्बुलेंस गई थी मरम्मत करने के लिए, जिसके लिए लगातार घेरे में आ रहे थे अश्विनी चौबे के प्रतिनिधि जो हैं नितिन मुकेश। आपको बता दें कि नितिन मुकेश काफ़ी एक्टिव रहते हैं और वो बक्सर की राजनीति में और अश्विनी चौबे से जुड़े मामलों को अक्सर देखते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन 5 एम्बुलेंस को जिला स्वास्थ्य समिति को देने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें कि धनुष फाउंडेशन के द्वारा ये संचालित की जाती हैं। इन्हें दुर्गा मोटर्स में सर्विस के लिए दिया गया था, जहां धनुष फाउंडेशन ने एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम नितिन मुकेश है, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वो अपने आप को बताते हैं कि वो सांसद के प्रतिनिधि हैं। नितिन मुकेश ने बीते 8 मई को इन्हें रिसीव कर लिया था, जो खबरें आ रही थी, लेकिन रिसीविंग के बाद एम्बुलेंस नज़र सड़क पे नहीं आ रहे थे। इसको लेकर के संशय पैदा हो गया था और नितिन मुकेश को जो कि बार बार कहा जा रहा है कि वो सांसद के एवं केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने 5 एम्बुलेंस को रिसीव करने से साफ इनकार कर दिया था। यहीं पर आकर के मामला उलझ गया था और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं नितिन मुकेश के इस इनकार के बाद ही खड़ा हुआ था। नितिन मुकेश द्वारा इसी जो लेटर एक दिखाया जा रहा है, जिस लेटर को लेकर के रिसीव करने की बात सामने आ रही है, नितिन मुकेश द्वारा जो रिसीविंग की गई थी उसी मामले पर ये पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब सदर विधायक और जो संजय तिवारी हैं, उन्होंने इस पर धरना देने की बात कही थी। आपको बता दें कि मामला और ज़्यादा इसलिए गंभीर होता जा रहा था कि इस मामले में कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री के रूप में मंगल पांडे का भी नाम आ रहा था कि वो प्रभारी मंत्री हैं, उनके रहते हुए जो भी बातें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला बहुत ही पेचीदा है और सरकार नाकाम हो रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के अब शायद कन्फ्यूजन दूर हो गया है, जिसको लेकर संजय तिवारी ने जो अब भी थोड़ी देर पहले जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, उन्होंने लिखा है कि 48 घंटे में एम्बुलेंस तो आ गए, लेकिन नए स्टिकर चिपका करके इसे फिर से उद्घाटन करने का ड्रामा किया जाएगा। राजनीतिक लोगों के बीच में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन बक्सर से आया ये मामला कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक कन्फ्यूजन का था, जिसे कहीं ना कहीं सांसद प्रतिनिधि के द्वारा एम्बुलेंस नहीं रिसीव किए जाने पर ये पूरा मामला उत्पन्न हुआ था। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए और बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए भारत लाइव देखते रहें, और यदि आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। साथ ही
बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सारी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त हो जाएंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।